हेलो स्टूडेंट। तो कल मैंने आपको जहाँ से टॉपिक खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करूँगा। कल मैंने आपको बताया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी क्या है, उसी संदर्भ में मैं आगे चलता हूँ और आज मैं बताऊँगा कि नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईटी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसको एक बार में समझने का प्रयास करते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्रमबद्ध और नवीन प्रयास है शिक्षा को सुधारने और कहीं ना कहीं उसको प्रगति की ओर ले जाने के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है और किया जाता रहेगा आगे भी। उसी संदर्भ में पहला पॉइंट आपका आएगा कि नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला आएगा विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, यानी हमारा जो शैक्षिक तकनीकी है वह विज्ञान व तकनीकी विज्ञान व तकनीकी पर आधारित यानी पहला पॉइंट है कि हमारा जो प्रकृति है शैक्षिक तकनीकी की जो प्रकृति है और उसकी जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि वह जो है विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। क्या? शैक्षिक तकनीकी। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। दूसरा पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्या? हमारा शैक्षिक तकनीकी। दूसरा है नवीन विचारों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन विचारों का प्रयोग। शिक्षा तकनीकी में नवीन विचारों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। चौथा पॉइंट आएगा प्रणाली उपागम। अब प्रणाली उपागम से क्या तात्पर्य है? तो प्रणाली उपागम से तात्पर्य यह है कि हम जो चीजें का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में या जिन तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं उनमें यह देखने का प्रयास करते हैं कि पहला पॉइंट है कि हम तकनीकी को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, किन किन विधियों को पहले प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले आएंगे इनपुट यानी इसके अंतर्गत क्या चीजों को डाला जा रहा है। दूसरा आएगा प्रोसेस यानी विधि, यानी जो इनपुट हमने डाला है उनकी क्रिया प्रणाली या कार्य करने का तरीका किस प्रकार का है। और लास्ट पॉइंट आएगा हमें आउटपुट अर्थात कि हमने जिस विधि या जिस प्रक्रिया से चीजों को बनाया है उसका परिणाम क्या निकल कर आता है। यानी ये जो प्रणाली उपागम है ये एक महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण प्रक्रिया कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मूल्यांकन को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जिससे पता लगता है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिन तकनीकियों का प्रयोग किया है, जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया है, जो नवीन नवीन आविष्कारों का प्रयोग किया है, उसका आउटपुट हमें क्या प्राप्त हुआ है। अगर आउटपुट सही प्राप्त हुआ है यानी कि हमारा ये जो तरीका है काम करने का बिल्कुल सही है। अगर आउटपुट ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें प्रोसेस में या इनपुट सामग्री जो हमने ली है उनमें कहीं ना कहीं व्यवधान है या ठीक तरह से उसका प्रयोग नहीं हो पाया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट साधन आएंगे
5वां पॉइंट, दृश्य व श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन दुझा वो कहीं ना कहीं शिक्षा को, शिक्षा की रोचकता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं जो दृश्य और श्रव्य साधन है वो शिक्षा की रोचकता को बढ़ाने का काम करता है। अब रोचकता से यहां क्या तात्पर्य है? तो रोचकता से तात्पर्य यह है कि नवीन तरीके, नवीन पाठ्य वस्तु। क्लियर है? यानी रोचकता से तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने की, रोचकता को बढ़ाने के लिए नवीन तरीके और नवीन पाठ्य वस्तु। अर्थात हम श्रव्य दृश्य के साधन से हम विद्यार्थियों को, छात्रों को, मनुष्यों को इस ढंग से बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रिएटिविटी, रोचकता है, क्रिएटिविटी बनाने का ढंग हो। उसके अंतर्गत क्या लेते हैं हम? उसके अंतर्गत लेते हैं टीवी, रेडियो, टेलीस्कोप इत्यादि। नवीन पाठ्य वस्तु में क्या लेंगे? प्रोजेक्टर। तो कहीं ना कहीं जब हम शिक्षा प्रणाली को नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इन टेक्नोलॉजियों का जब प्रयोग करते हैं, तो जो छात्र है वो रोचकता के साथ उस शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करता है और सीखने का प्रयास करता है। और लास्ट पॉइंट आएगा शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण। शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण। अब शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि हमने जो भी चीजों या जो भी तकनीकी का प्रयोग किया है वह विद्यार्थियों में उनका मूल्यांकन, उन्नति, सार्थक प्रयास इत्यादि। अर्थात हमने शिक्षार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण किया। कैसे विश्लेषण किया? कि उनके अंदर किस प्रकार से है, उनका मूल्यांकन किया कि वो किस प्रकार से सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, वो किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं, और उनका सार्थक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से है। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाई। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।